औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि नवंबर का महीना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? याद रखिए, स्पेशली वो लोग जो 40 के पेटे में हैं, 40 से या उससे ज़्यादा एज के हैं, उनके लिए और मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये महीना। क्यों? क्योंकि जानिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त उसमें तकरीबन 33 मिलियन, आप कह लीजिए कि 3.5 करोड़ कर लीजिए, लोग जो हैं वो इस वक्त शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। आपको ये जानकर मज़ीद हैरत होगी कि अभी 3.5 करोड़ वो हैं जिनको शुगर है, लेकिन 3.5 करोड़ वो लोग हैं जो जिनको शुगर नहीं है, लेकिन उन्हें किसी भी वक्त उन्हें शुगर डायग्नोस हो सकती है, और जिनको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। जी, ये वो लोग हैं जो पोटेंशियल डायबिटिक्स हैं, जिनको शुगर, जो अभी शुगर के मरीज़ नहीं हैं लेकिन उनको शुगर का मर्ज़ हो सकता है। नवंबर के महीने का ये ताल्लुक़ है कि नवंबर के महीने को अक़वाम आलम में ज़ियाबतीस, डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर से अवेयरनेस, शुगर की अवेयरनेस जो है उसके हवाले से मनाया जाता है। 14 नवंबर जो है वो सर फ्रेडरिक बेंटिंग जो है जिन्होंने इंसुलिन दरियाफ्त की, ये उनकी याद में 14 नवंबर ख़ास तौर पे, ये दिन ख़ास तौर पे, और ये पूरा महीना जो है इसे शुगर से अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क जो है वो गर्दाना जाता है कि जिसमें शुगर की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ये तीसरे नंबर पर है। ना सिर्फ ये कि हमारे शुगर लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, बल्कि आप देखिए उससे नुकसान क्या होता है। आप इसे सर से लेकर पाँव तक शुरू कर दीजिए तो आपको इसके नुकसानात का अंदाज़ा हो जाएगा, और जिस वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि अवेयरनेस की ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले जो है ये मेरी बीनाई को मुतासर करती है, ये आँख के निज़ाम को मुतासर करती है। वो चाहे पीछे जो पर्दा बसारत हो, वो चाहे आगे जो मेरा कॉर्निया इस पे हो, आपकी बीनाई को उसे मुतासर करेगी। दिल के निज़ाम को, इसमें सबसे ज़्यादा जो शुगर वाला जो प्रॉब्लम कहाँ होती है, जितने जिस्म के अंदर जितनी भी खून की नालियाँ, उसके अंदर शुगर के ज़्यादा होने की वजह से खून की नालियाँ जो हैं ना सिर्फ ये कि सिकुड़ जाती है, बल्कि उसमें सिकुड़ने और फैलने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है और ये सिकुड़ जाती है। अब जो सिकुड़ी नालियाँ जो हैं ये मेरी बीनाई उसे मुतासर करती हैं, ये मेरे दिल के काम को मुतासर करती हैं, और जो अंजाइना और जो दिल का दर्द जो है वो इन पेशेंट्स को ज़्यादा था। बल्कि शुगर के मरीज़ों को दिल को खून की सप्लाई तो कम हो जाती है, लेकिन ये साइलेंट किलर है, इन्हें हो सकता है कि दर्द ना हो, कम हो। अच्छा, जब ये गुर्दों पे यही खून की नालियाँ उनका बहाव कम होता है तो ये गुर्दे की कई बीमारियों का बायस बनती हैं और गुर्दे फेल होने की बहुत ज़्यादा वजह बन सकती हैं। अच्छा, ये देखिए, ये आसाबी निज़ाम जो है उसके लिए ये जहर है कि शुगर का मरीज़, आपको पता है कि वो थका हुआ होगा, वो उसके अंदर जो है काम करने की सलाहियत वो नहीं रहती, उसके मसल्स वो ताकत उसमें नहीं होती जो नॉर्मल लोगों में होती। अच्छा, इसी वजह से अगर ब्रेन को सप्लाई मुतासर होती है, आप देखें इन लोगों में, इन पेशेंट्स में स्ट्रोक, फालज का जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब देखिए जिस्म का कौन सा निज़ाम है जो शुगर की वजह से मुतासर नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, इसमें इम्पॉर्टेंस क्या है? आपके साथ आज की ज़रूरी बात ये करनी थी कि वो अवामल क्या हैं जिसकी वजह से शुगर हो जाती है, और अगर वो अवामल मैं और आप बग़ैर किसी शदीद मेहनत के, बग़ैर किसी रिसोर्सेज के ज़ाया किए हुए अगर हम उनसे बच सकते हैं तो उस पे तो हम अमल कर सकते हैं, उससे बचने की कोशिश तो की जा सकती है। तो याद रखिए, मोटापा, बैठे रहना, वर्जिश का ना करना, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल करना, जंक फूड्स, जैसे मैंने पहले कहा, वो ग़िज़ाएँ जिसमें मैदे का, आटे की बजाय मैदे का बेतहाशा जो है इस्तेमाल किया गया हो, उनको आप आदतन उसको रूटीन के साथ उसको ज़्यादा मिक़दार में कंज्यूम करना। टेंशन, जिस्मानी टेंशन और ज़हनी टेंशन दोनों, सिगरेट नोशी और अल्कोहल लेना, ये तमाम के तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम प्री डायबिटीज़ में जाते हैं और वहाँ से हम शुगर में चले जाते हैं। तो एक बहुत आसान हल, अगर हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चलने फिरने की आदत डाल लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की आदत डाल लें, ये जो हमने बैठे हुए एक लेयर वाला मूड बना लिया है, ये इससे बाहर आ जाएं। याद कीजिएगा हमारे इंसेस्टर्स क्या थे, हमारे आबा अजदाद क्या थे, उनके पास ये सहूलत, बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, सारा दिन काम नहीं करना। अगर हम सिर्फ उनकी ज़िंदगी, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी के करीब तर चले जाएं, जिसमें चलना फिरना, काम काज करना और थक हार के आना और वापस हो जाना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप मेरी अवेयरनेस कैंपेन में जाके देखिए, हमारे खाने के मामूलात, बहुत लेट खाना खाना, बहुत रात लेट तक जागना,
یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے شوگر جو ہے اس کے پیشنٹس جو ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم صرف اور صرف جم جوائن کر لیجئے، آپ نہیں کر سکتے تو سمپل ایک چیز کر لیجئے، صبح اور شام کے وقت واک کو، سمپل واک کو اپنی ہیبٹ بنا لیجئے، اپنی عادت بنا لیجئے. اپنی کھانے پینے کے جو اوقات ہیں انہیں مناسب کر لیجئے. آپ دیکھیے لیٹ نائٹ کھانا جو ہے اس سے اوائڈ کیجئے، لیٹ نائٹ تک جاگنا اسے اوائڈ کیجئے، بلا وجہ کی ٹینشن لینا جو ہے اسے اوائڈ کیجئے. یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے، یہ وہ عوامل ہیں جن کو اگر ہم جن پہ عمل درآمد کریں تو یقین جانیے کہ ہماری صحت مند زندگی، ہماری شوگر فری زندگی بہت لمبے عرصے تک چل سکتی ہے. آج کی مختصر بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.